ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज 4 अप्रैल 2022 को हम डिवाइन बातों को अपने मन के पर्दे पर उतार कर उसे पूरे दिन के लिए इम्बाइब करेंगे। तो आज की पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है कि हमें कर्म योगी बनना है। कर्म योगी वो होता है जो कर्म करते करते योग पर भी ध्यान दे। इसका अर्थ है जो भी हम काम करें, अगर हम ये एहसास के साथ काम करें कि मैं नहीं कर रहा, कराने वाला मुझसे करा रहा है। जो भी हम काम करें वो एक ट्रस्टी होकर करें कि वो परमात्मा ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए। और तो और ये जो शरीर हमें मिला है इसका भी मैं ट्रस्टी हूँ, इसका भी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ये जो परिवार मुझे मिला है ये भी मेरा नहीं है, इसका भी मैं ट्रस्टी हूँ, इसका मुझे ध्यान रखना है। जो भी हम कर्म करें उसमें ये एहसास कि मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ, ये मुझे कर्म योगी बनाता है और ये एहसास कराता है कि कराने वाला वो परमात्मा है, मैं नहीं हूँ। दूसरी बात जो याद रखनी है, पहली बात है कर्म योगी, दूसरी बात है मुझे बहुत बहुत निश्चय बुद्धि बनना है। आज पूरे दिन हमें निश्चय रखना है कि वो परमात्मा मेरे साथ है, वो ही करा रहा है, उसके फरमान को ही हम पूरा हर पल फॉलो कर रहे हैं, उसके फरमान से ही ये सारा कार्य चल रहा है। तो दूसरी बात आज याद रखनी है कि मैं निश्चय बुद्धि बन जाऊं और मेरा हर पल ये निश्चय है कि कराने वाला करा रहा है और मैं करनहार इसे किए जा रहा हूँ। तीसरी बात जो आज याद रखनी है वो है कि हमें उस परमात्मा से पूरा पूरा लव रखना है। अब ये तो पता चल गया कि वो करा रहा है, मगर उससे हमें लव रखना है। अब ये लव हमारा अलग अलग संबंधों के रूप में हो सकता है, कभी ये माँ के रूप में हो सकता है, कभी पिता के रूप में, कभी भाई बंधु सखा, अलग अलग रूपों में हम उसके लव को महसूस करें तो हमें फिर दुनिया के जो लव है उसकी तरफ आकर्षण खत्म हो जाएगी, तो ये भी उसकी तरफ याद की यात्रा में जुड़ जाएगा। हमें ये भी याद रखना है कि मुझे 8 घंटे उसे याद रखना है। अब 8 घंटे कैसे याद रखेंगे? 8 घंटे हम उसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि उठते बैठते सोते जागते एक याद ये रहे कि मैं सिर्फ करनहार हूँ, कराने वाला वो है। दूसरी बात कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं सिर्फ ये काम को करने के निमित्त हूँ, मुझे एक रोल मिला है और मुझे बहुत अच्छी तरह से इस रोल को करना है। या फिर हम इस बात को याद रखें कि हर पल उसका शुक्रिया करते रहें, कि जो भी हम काम करें उसका शुक्रिया करें। तो भी ये याद है कि जब उसको हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो भी ये याद है। तो इस तरह से अपनी याद के चार्ट को चेक करना है कि मेरा कितने घंटे का याद है। जो आज अगली बात अपने लिए याद रखनी है वो है कि मैं होली हंस हूँ। वो होली हंस जो सिर्फ और सिर्फ समर्थ अर्थात पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव एक्शन, बस वो यही करता है। चाहे कोई कितना भी हमें गाली दे, गुस्सा कराए, कितना भी हमारे संस्कार को बदले, लेकिन मैं फिर भी उसको शांति का छींटा दूं। तो होली हंस का अर्थ ही ये है कि जो शांति से रहकर, शांति के जल से रहकर औरों को भी शांत कर दे। तो ये होली हंस आज पूरे दिन बनना है। देखना है कि व्यवहार में चाहे कितना भी परिवर्तन कोई भी करे, मगर मेरा परिवर्तन नहीं होगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। और आखिरी बात जो याद रखनी है वो है कि आज हमें साधना का बीज बोना है। साधना अर्थात ध्यान। ध्यान के बीज को बोने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो इस पे हमें याद रखना है बेहद की वैराग्य वृत्ति, जिसका अर्थ है कि अगर हम अपने से जुड़े रहे, अगर हम अपनी बातों से जुड़े रहे, हमेशा अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में, अपने संबंधों में, अपने आप में ही लगे रहे, तो फिर ये साधना का बीज पनपेगा नहीं। ये साधना का बीज को पानी, खाद, ताप कब मिलेगा? जब हम बेहद का वैराग्य वृत्ति रखेंगे।
तो हमें एक एक चीज से बेहद के वैराग्य रखना है। अगर हमने अपने शरीर से भी मोह छोड़ दिया और देखा कि परमात्मा ने ये शरीर दिया है, बस मुझे इसका ध्यान रखना है, इसको सही सलामत रखना है, ऐसे मन बुद्धि और संस्कार जो मुझे मिले हैं इनके ऊपर मुझे पूरी अटेंशन रखनी है, तो ये बेहद की वैराग्य है। और जब हम इस पे अपना ध्यान रखते हैं तो साधना हमारी होती रहती है। फिर उसके साथ 8 घंटे की याद बनी रहती है। फिर उसके साथ ये याद रहता है कि मैं होली हंस हूँ, ये याद रहता है कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ, ये याद रहता है कि मैं कर्म योगी हूँ। तो इस तरह से आज पूरे दिन इन बातों को हम अमृत वेले से लेकर रात तक इम्बाइब करेंगे और इनको फॉलो करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।